मोहन कैबिनेट के फैसले। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में सोलर रूफटॉप योजना को स्वीकृति दी गई है, जिसके तहत प्रत्येक जिले में शासकीय भवनों पर सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे। इनसे उत्पादित बिजली का उपयोग शासकीय भवनों के लिए ही होगा। इसके टेंडर जिलेवार होंगे। इसके साथ साथ प्रदेश की 1,26,00,000 के करीब लाडली बहनों को अब 1,500 रुपए प्रतिमाह सरकार द्वारा दिए जाएंगे। अभी लाडली बहनों को प्रति माह 1,250 रुपए की राशि दी जा रही है। 250 रुपए की राशि बढ़ाने के निर्णय को बैठक में स्वीकृति प्रदान की गई। मुख्यमंत्री पहले ही इसकी घोषणा कर चुके थे। 2 दिन बाद 12 नवंबर 2025 को सिवनी में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ये राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित करेंगे। इसके साथ साथ ओंकारेश्वर में आदि शंकर के प्रतिमा वेदांत संग्रहालय परियोजना के लिए स्वीकृत राशि में 250 करोड़ रुपए की वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री भावांतर योजना में न्यूनतम समर्थन मूल्य और मॉडल रेट के बीच की राशि का भुगतान 13 नवंबर 2025 को किसानों को किया जाएगा। मॉडल रेट प्रतिदिन सुबह 6 बजे घोषित किए जा रहे हैं। मानधाता में सिविल न्यायालय के लिए पद सृजन की भी अनुमति दी गई है। तो मोहन कैबिनेट की बैठक हुई है और इसके बाद कई अहम फैसले भी सामने आए हैं। सबसे अहम फैसला यह है कि मध्य प्रदेश की लाडली बहनों को जो 1,250 रुपए की राशि दी जाती थी, अब उसमें 250 रुपए और बढ़ाते हुए 1,500 रुपए की राशि उन्हें वितरित की जाएगी। इसके अलावा सभी शासकीय भवनों में सोलर पैनल्स भी लगाए जाएंगे। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट बैठक के बाद इन फैसलों पर जानकारी दी थी और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि कैबिनेट की बैठक में कई अहम निर्णय जनहितैषी भी सामने आए हैं। चैतन्य कश्यप ने क्या कुछ कहा इस बैठक पर, आपको सुनाते हैं। कई महत्वपूर्ण निर्णय और लिए हैं। उन निर्णय में सबसे पहला जो निर्णय था वह है मानधाता खंडवा में एक सिविल न्यायालय की स्थापना करना। खंडवा के अंदर यह जो 7 नवीन पदों का सृजन हुआ है और मानधाता क्षेत्र के अंदर ये पहला न्यायालय रहेगा, जिससे उस क्षेत्र के सभी नागरिकों को काफी उसका लाभ मिलने की संभावना है। तो बहुत ही जनहितैषी फैसले सरकार के सामने आए, ये कैबिनेट मंत्री कह रहे हैं। लेकिन कौन कौन से और फैसले हैं जो सीधे तौर पर प्रदेश की जनता को, प्रदेश के किसानों को प्रभावित करेंगे, ये जानने के लिए रुख कर लेते हैं भोपाल का, जहां से हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रिंस गुप्ता हमारे साथ इस पूरी खबर पर विस्तार से चर्चा करने के लिए जुड़े हुए हैं। प्रिंस जी, मोहन कैबिनेट की बैठक हो चुकी है, कई फैसले सामने आए हैं। लाडली बहनों को 1,500 रुपए की राशि दी जाएगी, शासकीय भवनों में सोलर पैनल लगाए जाएंगे रूफटॉप पर। इसके अलावा प्रिंस जी, और कौन से अहम फैसले हैं जो सीधे तौर पर प्रदेश की जनता के हित में देखने को मिल रहे हैं और किसान भी इनसे लाभान्वित होंगे? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज कैबिनेट बैठक ली और उसमें कई जनहितैषी और जनहित के और हक के फैसले लिए हैं और निश्चित ही मध्य प्रदेश सरकार लगातार अपने फैसलों को लेकर आगे बढ़ रही है और उसी कड़ी में आज कैबिनेट बैठक में कुछ खास फैसले लिए गए हैं और उसमें खास तौर से आपने भी कुछ फैसलों की बात की है और उस कुछ फैसले जो मैं बताना चाहूंगा उसमें खास तौर से आदिवासी गौरव दिवस मनाया जाएगा। पूरे धूमधाम से कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे बिरसा मुंडा जयंती पर और निश्चित तौर पर इसको लेकर सरकार ने आज बहुत ही एक अलग तरह का रोड मैप बनाया है और निश्चित ही इसको लेकर तैयारियां भी पूरे प्रदेश भर में कर ली गई है कि आदिवासी जनजाति को एकजुट करने और आदिवासी जनजाति समुदाय के लिए क्या बेहतर किया जा सकता है और उसको किस तरह से मुख्य धारा में जोड़ते हुए आगे बढ़ा जा सकता है। और निश्चित ही मध्य प्रदेश कहीं ना कहीं आदिम जनजाति वाला प्रदेश माना जाता है, तो कई कार्यक्रम ऐसे हैं जो बिरसा मुंडा जयंती पर गौरव दिवस के रूप में मनाए जाएंगे, जिसकी रूपरेखा भी की गई और कई उसमें कार्यक्रम तय किए गए हैं। उसके अलावा भावांतर योजना का जो मैं जिक्र कर रहे थे, भावांतर योजना की राशि सिंगल क्लिक से देवास से डालेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। 4,036 रुपए जो मॉडल रेट तय किया है सोयाबीन का सरकार ने, उसको लेकर जो भावांतर का अंतर आएगा वो सरकार सिंगल क्लिक से 1.36 लाख किसानों के खाते में ये राशि डालेगी जो भावांतर में मिलेगी उनको। और लगभग इस राशि की अगर मैं बात करूं आपको तो ये राशि काफी कुछ है और इस राशि को 300 करोड़ के लगभग आंका जा रहा है कि 300 करोड़ रुपए सिंगल क्लिक से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव किसानों के खाते में डालेंगे। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो खंडवा के मानधाता क्षेत्र में एक सिविल न्यायालय स्थापित किया जाएगा। काफी दिनों से वहां पर बात चल रही थी कि एक न्यायालय होना चाहिए, चूंकि कहीं ना कहीं बहुत दिक्कतों का सामना आम जन को हो रहा था, तो निश्चित इस पर आज प्रस्ताव आया कैबिनेट में और कैबिनेट ने पूरी तरह से चर्चा करके इस कैबिनेट प्रस्ताव को पारित किया। तो एक बड़ा निर्णय आज कैबिनेट बैठक में लिया गया है। लाडली बहनों को 250 रुपए की अतिरिक्त राशि यानी कि 1,250 रुपए मिलते थे, 1,500 रुपए देने का प्रस्ताव भी सरकार ने पारित किया है और 1,500 रुपए लाडली बहनों को पूरे प्रदेश की
मिलेगा। तो एक बड़ा निर्णय सरकार का ये भी है कि जो चुनाव में वादे किए थे सरकार ने कि आगे राशि बढ़ाते जाएंगे और निश्चित ही वो राशि आगे बढ़ेगी, तो जी 1250 के मतलब 1500 रुपए रेगुलरली मिलेंगे जो लाडली बहनें हैं उनको। उसके अलावा सोलर पैनल की बात हुई है, तो सोलर पैनल तमाम शासकीय भवनों पे लगेंगे और उससे विद्युत आपूर्ति पूरी होगी। तो निश्चित ही कहीं ना कहीं एक बड़ा अभिनव प्रयोग है और सोलर एनर्जी को आगे बढ़ाने के लिए सरकार सभी प्रयत्न और जतन कर रही है। उसको लेकर जो ये निर्णय लिया गया है कहीं ना कहीं आने वाले समय को ध्यान में रख के लिया गया है। उसमें शुरुआत बड़े लेवल पर अब शासकीय भवनों से की जा रही है और शासकीय भवनों पर इस तरह के पैनल्स लगेंगे। उसके अलावा क्रांति गोड जो वर्ल्ड कप चैंपियन है और जी क्रिकेटर है विमेन्स टीम की, उसको 1 करोड़ रुपए उनको देने की बात हुई है, वो 1 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो ये भी एक बड़ा फैसला सरकार का है, मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की थी और आज उस पर अंतिम मोहर लग गई है। वहीं बिजली के बिलों के समाधान योजना जो है 30 दिसंबर तक बिलों की जो है विसंगतियों को सुधारने की बात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कही थी। कई विसंगतियां थी बिजली के बिलों में, वो उसको लेकर भी किसान आम जनता सभी लोग परेशान हो रहे थे। उसको लेकर भी आज कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। तो निश्चित ही कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला ये भी है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का और कैबिनेट का। और जनजातीय जो समुदाय है उसके लिए जो कार्यक्रम होंगे उसमें जबलपुर और अलीराजपुर में जो है राज्य स्तरीय मुख्य कार्यक्रम किए जाएंगे बिरसा मुंडा जयंती पर, और आदिवासी गौरव दिवस को बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा। इसको लेकर भी पूरा रोड मैप तैयार किया गया और उसकी प्रस्ताव को हरी झंडी कैबिनेट ने दे दी कि शासकीय स्तर पर मनाया जाए। उसके अलावा ओमकारेश्वर में एकात्म धाम परियोजना का जो संशोधित लागत है 2.424 करोड़ की स्वीकृति 108 फीट ऊंची आदि शंकराचार्य की प्रतिमा को तैयार करने की दे दी गई है। यानी कि अब जो एकात्म धाम ओमकारेश्वर में बन रहा है वो और बेहतर तरीके से बने और कहीं कोई किसी भी तरह के फंड की कोई कमी ना आए। तो एक मुख्य फैसले हैं जो आज कैबिनेट में लिए गए हैं और इन फैसलों को खास तौर से दूरगामी तमाम कार्यक्रमों को ध्यान में रखकर लिया गया है। उसके साथ ही मध्य प्रदेश सरकार लगातार वो काम कर रही है जो आम जन से वादे किए थे, आम जन के हक और हित के हैं। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार इस ओर कहीं ना कहीं चिंतन मनन करते रहे और जब भी कैबिनेट बैठक होती है तो इस तरह के प्रस्ताव आते हैं, उन प्रस्तावों को पारित किया जाता है। मुख्यमंत्री कहीं घोषणा करते हैं तो वो कैबिनेट में वो प्रस्ताव लाया जाता है, फिर उसको पारित किया जाता है। तो निश्चित ही ऐसे फैसले जो जनहितैषी हैं, आम जनता के हक और हित के हैं और मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं चारों तरफ विकास को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार प्रयत्न और जतन कर रहे हैं और उसको लेकर जो तमाम रोड मैप है वो तैयार कर रहे हैं और वो फैसले ले रहे हैं जो कहीं ना कहीं आने वाले समय में एक बड़े मध्य प्रदेश के विकास के तौर पर देखे जा रहे हैं और ऐसे फैसले जो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश को देश के अग्रणी राज्य में शामिल करेगा। जी बिल्कुल, तो ये बहुत सारे फैसले जो प्रदेश की जनता को सीधे तौर पर प्रभावित करेंगे प्रिंस जी। और इसके अलावा भावांतर योजना को लेकर किस तरह की चर्चा कैबिनेट की बैठक में हुई है, क्योंकि हाल फिलहाल में इस योजना का जिक्र भी हुआ था और दावा है कि सीधे तौर पर जो सोयाबीन की फसल के किसान हैं उनसे लाभ ये कमा सकते हैं भावांतर योजना के माध्यम से। तो क्या इस योजना में कुछ और भी प्रारूप जोड़े जाएंगे, किसी तरह के संशोधन की बात भी सामने आई है? देखिए एक मॉडल रेट तय किया था सरकार ने 4036 रुपए और वो उस पर खरीदारी सरकार करेगी और जो अंतर आएगा खास तौर से जो फसल का रेट देने का वो सरकार पे करेगी, जो ऊपरी पैसा है। तो मतलब 4036 रुपए तो देगी ही सरकार, जो एक समर्थन मूल्य मॉडल रेट है जिस पर खरीदारी करेगी। और उसके अलावा जो अंतर आएगा लगभग 1350 रुपए से ऊपर की बात जहां तक चर्चा की जा रही है और जितना भी अंतर आता है वो सरकार देगी। तो अभी 1.36 लाख किसानों को देवास में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 300 करोड़ की राशि को सिंगल क्लिक से हस्तांतरित करेंगे और निश्चित ही कहीं ना कहीं अगर कुछ त्रुटियां होती है सरकार की ओर से बात भी कही गई है, कहीं कुछ चीजें होती है तो इम्प्रोवाइज की जा सकती है। लेकिन किसानों की तरफ से एक बात आई थी कि 4036 रुपए का जो समर्थन मूल्य है, मॉडल रेट है, उससे अगर कम में कहीं खरीदारी होती है तो फिर उसमें किसान को नुकसान है। कई किसान इस बात को रखते आए हैं लेकिन अभी सरकार या कहीं उस ओर से प्रशासनिक स्तर पर इस बात की कोई चर्चा नहीं हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं मान लीजिए कोई फसल थोड़ी कमतर है, कम उसका बीज कमजोर है या उसकी खरीदारी में वो रेट नहीं मिल पा रहा है, तो जो भावांतर का अंतर है वो शायद 4036 के रेट से कम जो आएगा वो नहीं मिल पाएगा अभी किसानों को। तो एक बात है, लेकिन निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के संज्ञान में जब ये बात आएगी तो निश्चित ही उस पर भी कोई निर्णय लिया जाएगा, संशोधित किया जाएगा चीजों को, क्योंकि किसानों के हक और हित की बात सरकार
लगातार करती रही है और कहीं ना कहीं जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं सरकार के, वो किसी भी तरह के कोई भी योजना हो मध्य प्रदेश की, उसमें आम जन, किसान, महिला, युवा और गरीब सभी को ध्यान में, उन 4 जातियों की बात भी सरकार डॉक्टर मोहन यादव करते आए हैं। तो कहीं ना कहीं उन सभी के बेहतर जीवन, बेहतर आय के साधनों को लेकर बेहतर से बेहतर उनके तमाम जो काम है वो चले, सरकार उसमें कहाँ भागीदारी जताए, कहाँ उसमें सपोर्ट करे, तो वो तमाम चीजें बहुत बारीकी से उनका विश्लेषण किया जा रहा है। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस चीज को विभागवार जब समीक्षा बैठक करते हैं तो इन चीजों का विश्लेषण करते हैं कि कहाँ क्या किस तरह की दिक्कत है, और नहीं है तो फिर उसको और कैसे बेहतर बनाया जा रहा है, और दिक्कत है तो उसको और कैसे बेहतर किया जा सकता है। यानी कि कहीं कोई परेशानी ना आए टॉप टू बॉटम तक, यानी कि प्रशासनिक स्तर से बात करें या स्थानीय स्तर पर बात करें, तो उसका पूरा एग्जीक्यूशन भी लगातार मुख्यमंत्री। बिल्कुल प्रिंस जी, और इसी कड़ी में मानधाता का भी कैबिनेट की बैठक में जिक्र हुआ, जहां पर सिविल न्यायालय के पद सृजन की भी अनुमति अब दे दी गई है। लेकिन क्या इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कोई समय सीमा भी निर्धारित की गई है? बिल्कुल, एक निश्चित तौर पर कोई भी प्रक्रिया जब इम्प्लीमेंट होती है तो उसमें एक निश्चित सीमा रहती है उसके इम्प्लीमेंटेशन की, तमाम कार्रवाई की, तो थोड़ा समय लग सकता है। लेकिन यह है कि बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। खंडवा के मानधाता के जो भी लोग हैं उनको सिविल न्यायालय जल्द ही मिलेगा और इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बस उसको कैबिनेट की मंजूरी की एक आवश्यकता थी, तो आज कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है, तो निश्चित ही अब ताबड़तोड़ तरीके से मूर्त रूप सिविल न्यायालय वहां पर लेगा और जल्द ही काम और तमाम जो शासकीय प्रक्रिया है वो पूरी कर ली जाएंगी। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं धरातल पर अब सारे निर्णय लागू होंगे, क्योंकि तमाम जो औपचारिकताएं इस बैठक के माध्यम से वो पूरी कर ली गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंस जी आपका हमसे जुड़ने के लिए इस पूरी खबर पर। तो मोहन कैबिनेट के फैसले जो कि जनहितैषी होते हैं और बहुत सारे फैसले आज की इस कैबिनेट की बैठक में भी निकल करके सामने आए। तो ये थी आज की पहली खबर जो कि मध्य प्रदेश से थी।